अब हम लोग जो क्वथनांक का उन्नयन है उसका मान हम लोग निकालना है, एक सूत्र निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये देखे थे कि यह शुद्ध विलायक का क्वथनांक है टी नॉट बी। ये हमारा जो था वो विलयन का क्वथनांक था। कितना उन्नयन हो गया तो टी नॉट बी माइनस, है ना, कितना उन्नयन हो गया तो टी बी में से टी नॉट बी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही हमारा क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, जिसको डेल्टा टी बी से सूचित करते हैं ना। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो अभी हम लोग देखे थे कि क्वथनांक में उन्नयन क्यों हुआ था, क्योंकि जैसे ही उसमें कुछ मिला दिए थे तो वाष्प दाब में कमी हो गया था, वाष्प दाब में अवनमन हो गया था, और उसी वाष्प दाब में अवनमन होने की वजह से क्वथनांक का मान क्या हो गया, बढ़ गया था, है ना। तो जो क्वथनांक का उन्नयन है वो क्या लिख सकते हैं कि वाष्प दाब के अवनमन के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन होगा तो क्वथनांक में क्या होगा, उन्नयन होगा, है ना। तो जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा उतना ही ज़्यादा क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, है ना। तो इसी बात को क्वथनांक उन्नयन जो है वाष्प दाब के अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी बी डेल्टा पी ए क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम लोग इससे पहले देख चुके थे कि वाष्प दाब में जो कमी आता है, जो वाष्प दाब में कमी है, वाष्प दाब में अवनमन है, वो विलयन में जो विलय मिलाए हैं, जो अवाष्पशील विलय मिलाए हैं, उसके मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा विलय मिला दोगे वाष्प दाब में उतना ही कमी आ जाए, है ना। पानी लिए उसमें जितना ज़्यादा नमक मिला दोगे वाष्प दाब का मान क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा, है ना। तो वही ये चीज़ डेल्टा पी ए जो वाष्प दाब में अवनमन है वो विलय के मूल अंश के क्या हो गया, समानुपाती हो गया, है ना। अब देखो डेल्टा टी बी डेल्टा पी ए के समानुपाती और डेल्टा पी ए एक्स बी के समानुपाती। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी जो है एक्स बी के समानुपाती, यहाँ पी ए है ना। तो ये इसके समानुपाती, ये इसके ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो ये इसके समानुपाती हो जाएगा, है ना। तो यहाँ डेल्टा टी बी जो है वो विलय के मूल अंश के समानुपाती हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटा दिए तो उसके जगह पे एक की लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपातिक स्थिरांक बोलते हैं, है ना। डेल्टा टी बी के एक्स बी क्या है, विलय का मूल अंश। विलय का मूल अंश कैसे निकाल दे, विलय का मूल बटा टोटल मूल यानी विलयन का मूल। विलयन का मूल क्या है, बी विलय है और ए क्या है, विलायक है। तो एन बी बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी, इतना कर दिए, है ना। अब हम लोग आगे इसको देखें, है ना, इसको मिटा देते हैं, है ना। अभी हम लोग लिखे थे नीचे डेल्टा टी बी बराबर के इंटू विलय का मूल बटा में विलयन का मूल, है ना। उसके बाद हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि अगर कोई विलयन तैयार किए हैं उसमें विलायक का मात्रा अगर बहुत अधिक है ना, विलायक का मात्रा क्या है, बहुत अधिक है ना, विलायक का मात्रा बहुत अधिक है, तो हम लोग उसकी तुलना में विलय को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। बोले थे कि समुद्र में एक लोटा पानी रख दिए या निकाल लिए, उससे समुद्र के पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ उसी को हम लोग तनु विलयन बोलते हैं, है ना। जब विलायक का मात्रा बहुत अधिक हो जाता है वैसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन, है ना। जैसे ही तनु विलयन होगा तो विलायक का मूल जो है वो विलय से क्या होगा, बहुत अधिक होगा, है ना। तो जैसे ही बहुत अधिक होगा तो एन ए प्लस एन बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। ये चूँकि बहुत अधिक है ना, बहुत अधिक है, तो एन ए बहुत अधिक है, एन बी क्या है, बहुत कम है। तो बहुत अधिक में बहुत कम जोड़ेंगे तो लगभग जो बहुत अधिक वाला है एन ए ही होगा, है ना।
ये 1 अरब है, ये 1 पैसा है, तो लगभग 1 ही अरब ना होगा। तो यहाँ हम लोग k इंटू एन बी बटा इसको, है ना, यहाँ हम लोग ऊपर वाला नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी से तुलना नहीं, ये अकेला है, ये अकेला नहीं, इसमें थोड़ा सा है ना, ये अकेला है, लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये भी एन बी है तो ये भी एन बी है, तो इसका भी मान कम है, इसका भी मान कम है, तो दोनों को हटा दें, है ना। चूँकि यहाँ इसमें ये अकेला है तो किसी से ये तो तुलना है नहीं, तो सिर्फ एन बी है, तो एन बी हम लोग रहने देंगे। लेकिन यहाँ एन ए प्लस क्या है, एन बी है ना, तो एन ए का मान बहुत अधिक है, उसमें बहुत कम जोड़ दिए तो वो लगभग बहुत अधिक के ही बराबर होगा, है ना। तो हटा दिए, एन ए प्लस एन बी को हमने क्या कर दिया, एन ए कर दिया, ठीक है ना। डेल्टा टी के ये विलय का मोल है और ये विलायक का मोल है ना। तो विलय का मोल लिख दिए, और विलायक का मोल होगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान, है ना। तो इसको हम लोग एन ए को डब्ल्यू ए बटा में एम ए कर देंगे, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्य। तो जैसे ही ये बटा में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के एन बी बटा डब्ल्यू ए इंटू क्या है, एम ए, है ना। अब जो है के नियतांक है और किसी विलायक का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो भी निश्चित होता है, वो भी नहीं बदलता है ना। तो के नियतांक है, एम ए भी क्या है, नियतांक है, ये दोनों बदलता है। ये मोल है, बदल सकता है, द्रव्यमान भी है, वो भी बदल सकता है, लेकिन ये मोलर द्रव्यमान जो है हर यौगिक का अपना अपना फिक्स होता है ना। तो के नियतांक है, एम ए नियतांक, तो दोनों नियतांक ही है, गुना करेंगे तो नियतांक आएगा, उसको हम लोग के बी से सूचित कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, है ना। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एन बी बटा में, है ना, ये इसको और इसको तो हम के बी कर दिए, बच गया एन बी बटा डब्ल्यू ए, एन बी बटा डब्ल्यू ए। ये विलय का द्रव्यमान हो गया और ये विलायक का द्रव्यमान है ना। इससे पहले हम लोग मोललता पढ़े थे, जो विलय का मोल बटा विलायक का क्या था, द्रव्यमान था, है ना। तो इसको हटा के हम लोग एम कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, मोललता। मतलब डेल्टा टी बी बराबर क्या हो गया, के बी इंटू मोललता, है ना। इससे ये साबित हो गया कि डेल्टा टी बी जो है वो मोललता के क्या है, समानुपाती है ना। तो एक सूत्र निकल गया, डेल्टा टी बी बराबर क्या है, के बी इंटू एम, है ना। अब हम लोग मोललता भी लिख सकते हैं। मोललता क्या होता है, द्रव्यमान बटा ये विलय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान, अगर ग्राम में है तो उसको हम लोग केजी में बदल देते हैं, है ना। मोललता का सूत्र जो है हम लोग लिख देते हैं, है ना। है ना। तो क्वथनांक का उन्नयन हम लोग डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता निकाल लिए थे। डेल्टा के बी मोललता को विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, ये मोल हो गया, बटा में विलायक का द्रव्यमान, अगर ग्राम में है तो 1000 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, है ना। ये हमारा सूत्र हो गया। अगर कहीं मोलर द्रव्यमान विलायक का पूछ दे तो वो भी निकाल सकते हैं, एम बी यहाँ कर देंगे, डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा इस तरह। अब के बी का मात्रक क्या होगा, तो डेल्टा टी बी बराबर हम लोग के बी इंटू एम लिखे हैं, है ना। तो के बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये नीचे चला जाएगा भाग में, ये गुना में है, तो डेल्टा टी बी बटा एम। डेल्टा टी बी ये तापमान है तो उसका मात्रक केल्विन होता है, ये मोललता है, ये इसका मात्रक मोल बटा केजी होता है, ये ऊपर चला जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा माइनस में, ये केजी में, है ना। अब जो है के बी का जो मान है ना, ये नियतांक है, उसका मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसको एक वैज्ञानिक है जो भांटफ है, वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा उसका सूत्र निकाला था, के बी बराबर एम ए आर टी बी स्क्वायर डेल्टा एच वाष्पन गुने 1000, है ना। ये सब का मान दिया रहेगा, एम ए का मान, आर का मान, टी बी का मान, डेल्टा एच वाष्पन का मान, हम लोग उससे के बी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ भांटफ, है ना, भांटफ ने के बी को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से
निम्न प्रकार संबंधित किया एवं इस सूत्र द्वारा केवी का मान ज्ञात किया जा सकता है। केवी बराबर MARTB² बटा डेल्टा H वाष्पन गुने 1000, जहाँ MA क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, R गैस नियतांक है, डेल्टा H क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है ना। ये सूत्र है, याद रखना है। इतना में हम लोग जो निकाले हैं उसमें हमको ये सूत्र याद रखना है ना। डेल्टा TB बराबर KB/M। उतना जो हम लोग निकाले हैं उससे बहुत मतलब नहीं है, ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्लास जो है वो कल करेंगे, जिसमें हम लोग हिमांक का अवनमन देखेंगे। धन्यवाद। लिख लीजिए आप लोग।